मैं डीके सर डिसीजन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखिए भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे और आज का वीडियो आपकी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें बहुत ही मददगार साबित होगा और प्रत्येक परीक्षा में इस टॉपिक से ज़रूर 2-4 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और हम चलिए आज देखते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी प्राचीन है। हमारा संविधान यद्यपि जो बन करके तैयार हुआ वह 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, लेकिन उसके पहले की उसकी पृष्ठभूमि बहुत ही पुरानी है, जिसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला जो भारतीय संविधान के विकास का जो पहला जिसे महत्वपूर्ण चरण माना जा सकता है उसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट महत्वपूर्ण है। ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके द्वारा जो भारतीय संविधान में विशेष व्यवस्थाएं की गई, जो भारतीय संविधान के विकास के लिए जो चरण जोड़े गए, उनमें पहला जो चरण है वह है बंगाल का जो गवर्नर होता था, बंगाल का गवर्नर उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और दूसरा जो इसकी विशेषता थी वह थी इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सत्रह सौ चौहत्तर में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, इसका अधिकार क्षेत्र बंगाल तक सीमित था। और इसके बाद इसमें और इस एक्ट में एक और व्यवस्था की गई। जो तीसरी व्यवस्था थी वह गवर्नर जनरल
कि एक 4 सदस्यीय सरकार बनाई गई। अर्थात जो गवर्नर जनरल था उसके 4 सहयोगी सदस्य रखे गए, एक समिति बनाई गई जो गवर्नर जनरल के कार्यों में सहायता करती थी। उसके बाद जो चौथा इसका बिंदु था, मुख्य बिंदु, वह था कंपनी के निजी व्यापारियों पर निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई। एक बोर्ड की स्थापना की गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो कंपनी के व्यापारी थे वह व्यापार में भ्रष्टाचार करने के लिए, कंपनी से तो उनको इनकम हो रही थी और साथ साथ वह अपना निजी व्यापार भी चलाते थे। बिना टैक्स दिए हुए वह अपना सामान भारतीय बाजार में बेच रहे थे, जिससे कंपनी को घाटा हो रहा था। इसे रोकने के लिए एक बोर्ड बनाया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके कुछ प्रमुख बिंदु थे जिनके द्वारा भारतीय शासन पर, भारतीय जो कंपनी का शासन चल रहा था उस पर नियंत्रण करने के लिए ये प्रयास किया गया। इसके बाद देखिए जो दूसरा अधिनियम बनाया गया उसका नाम था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। जो दूसरा अधिनियम बनाया गया कंपनी के शासन पर परिवर्तन के लिए, वो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके जो प्रमुख बिंदु थे उसमें मुख्यतः दो व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। एक तो जो पहले से था, एक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, जो कंपनी के व्यापारिक मामलों पर नियंत्रण के लिए बनाया गया था। कंपनी के व्यापारिक मामलों पर नियंत्रण
के लिए बनाया गया था। इसके अतिरिक्त कंपनी के राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण करने के लिए एक नया बोर्ड बनाया गया। राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC की स्थापना की गई। ये मुख्य बिंदु थे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के, जिसके द्वारा एक नया बोर्ड बनाया गया और कंपनी के जो राजनीतिक हस्तक्षेप थे, राजनीतिक क्षेत्र में जो उसके कार्य थे, उस पर नियंत्रण करने के लिए ये एक नया बोर्ड बनाया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसके बाद हम देखते हैं जो अगला प्रयास किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। सत्रह सौ 93 का एक्ट इसके द्वारा जो व्यवस्था की गई, ये जो बोर्ड थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनके जो के कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। क्या परिवर्तन किया गया 1793 के एक्ट के द्वारा? इसके द्वारा जो व्यवस्था की गई, जो कंट्रोल बोर्ड के सदस्य थे, जो व्यापारिक नियंत्रण बोर्ड था, और जो राजनीतिक नियंत्रण बोर्ड था, जो राजनीतिक मामले पर नियंत्रण करता था, इन दोनों के कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। उसके बाद देखिए अगला जो प्रयास किया गया वह अठारह सौ 13 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा देखिए क्या परिवर्तन किए गए, इसके द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई भारतीय संविधान में। जो भारतीय संविधान का प्रारूप
पहले से जो तैयार हो रहा था, उसकी भूमिका जो पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, उसमें देखिए जो बातें इस एक्ट की थी, उसमें जो पहला बिंदु है, इसके द्वारा जो कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार था, उसे बीस वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा नंबर, जो भारतीय राजस्व था, उसमें शिक्षा के विकास के लिए, भारतीयों की शिक्षा के विकास के लिए ₹1,00,000 खर्च करने की व्यवस्था की गई। और जो तीसरा इसका बिंदु, तीसरी बात थी कि जो ईसाई मिशनरियां थी, ईसाई मिशनरियां जिनके भारत आने पर पहले रोक लगी हुई थी, उन्हें ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की छूट मिल गई। और जो चौथा इसका प्रमुख बिंदु था, वो था भारत के साथ जो कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार था, भारत के व्यापार पर, भारत के व्यापार पर कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये बिंदु थे प्रमुख बिंदु 1813 के चार्टर एक्ट के, जिसके कुछ प्रमुख बिंदु हम देखते हैं। जो पहला इसके द्वारा जो व्यवस्था दी गई, उसमें कंपनी का जो व्यापारिक जो एकाधिकार था, उसे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा है, शिक्षा के विकास के लिए ₹1,00,000 खर्च करने की व्यवस्था की गई। तीसरा है, ईसाई मिशनरियां भारत में आने की छूट मिली। और चौथा है, भारत के साथ जो कंपनी का व्यापार हो रहा था, उसे वो एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब उसके बाद हम देखते हैं अगला जो प्रयास है, अगला जो एक्ट पास किया गया, अगला अधिनियम बनाया गया, वो 1833 में बनाया गया। और हम उसके जो प्रमुख बिंदु हैं 1833 के चार्टर अधिनियम के, उसको देखते हैं।
1833 का चार्टर एक्ट। देखिए, इसके द्वारा जो कंपनी की व्यवस्था में जो परिवर्तन किए गए, उसमें हम देखते हैं क्या महत्वपूर्ण बातें की गई। पहला है, कंपनी के व्यापारिक कार्यों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या किया गया? पहला, कंपनी के व्यापारिक कार्यों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। अब कंपनी का कार्य केवल प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख करना रह गया। कंपनी के व्यापारिक कार्यों को समाप्त करके उसे प्रशासनिक कार्य दे दिए गए। उसके बाद देखते हैं जो दूसरा इसके द्वारा परिवर्तन किया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जनरल होता था, अब उसका नाम बदलकर गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और इसके तहत, इस एक्ट के तहत एक और हम देखते हैं व्यवस्था की गई, जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, उसमें एक विधि सदस्य की व्यवस्था की गई। विधि सदस्य की व्यवस्था की गई और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में
एक विधि आयोग का गठन किया गया। ये इस अधिनियम के प्रमुख बिंदु थे, जिसमें पहला है कंपनी के व्यापारिक कार्यों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया और उसे प्रशासनिक कार्य दे दिए गए। दूसरा है बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया और इसके तहत जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और तीसरा जो इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बात है वह है कि जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी उसमें एक विधि सदस्य की व्यवस्था की गई और जिसमें लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया और उनकी अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया। देखिए, जो भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास क्रम है इसमें हम देखते हैं कि जो इसका विकास हुआ उसमें ये जो अधिनियम बनाए गए वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए एक अधिनियम और इसके 20 वर्षों बाद एक और अधिनियम बनाया गया 1853 में। उसको हम देख लेते हैं, उसके प्रमुख बिंदुओं को, उसके द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई। अठारह सौ तिरपन का अधिनियम इसके द्वारा देखिए जो व्यवस्थाएं की गई उसमें एक तो जो कंपनी के पद थे, कंपनी के अधिकारियों को जो नियुक्ति की जाती थी पहले वह उन्हें मनोनीत कर लिया जाता था, उनकी परीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था की गई। और दूसरी जो व्यवस्था की गई प्रशासनिक और विधिक कार्यों को अलग अलग किया गया, कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। क्या किया गया इस अधिनियम के द्वारा? एक तो प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था की गई, दूसरा प्रशासनिक और विधिक कार्यों को अलग अलग किया गया और ये अधिनियम बनाया गया इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे। हम लोग आज यहीं तक हम लोग अध्ययन करेंगे क्योंकि ये जो ऐतिहासिक विकास का क्रम है इसे 3 भागों में हम पढ़ेंगे। पहला तो ये 1853 तक पढ़ते हैं, उसके बाद 1858 से जब कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है और उसके बाद जो भारत का शासन है सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया जाता है। उसके बाद जो अधिनियम बनते हैं उन्हें हम अलग क्रम में पढ़ेंगे और उसके बाद जो तीसरा होगा भारत के स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद जो अधिनियम है उनको हम अलग उसमें पढ़ते हैं। तो आज का हमारा यहीं तक हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।